हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है शुभिन और आज मैं बात करने वाला हूँ अपने मैक 13.6 इंचेस के बारे में। और जो नया मैक निकला है 15.3 इंचेस का आपका मैकबुक M2 एयर जो निकला है, इसके बारे में बात करने वाला हूँ। ये अब मैं करीब 25 डेज से यूज़ कर रहा हूँ। लॉन्च होने के लिटरली 5 दिन पहले 20,000 रुपीज़ का डिस्काउंट लगा हुआ था जब मैंने इसको खरीदा। मेरे को अप्रॉक्सीमेटली पड़ा ये 1,06,000 रुपीज़ का और इसके ऊपर HDFC का कैशबैक मिल रहा है। तो ये मैंने अभी रिसेंटली परचेज करा है, काफ़ी बढ़िया है। स्टारलाइट कलर है। अगर इसको देखें तो 4 कलर्स आते हैं जो आपको शायद पता ही हो। सिल्वर कलर, स्पेस ग्रे जिसको कहते हैं, एक सिल्वर कलर आता है, स्पेस ग्रे आता है, मिडनाइट ब्लैक आता है, मिडनाइट ब्लैक, और एक स्टारलाइट। तो ये 4 कलर्स हैं जो मार्केट में आते हैं। अब इनने 15 इंचेस और निकाल दिया तो उससे काफ़ी ज़्यादा गेम चेंज हो जाता है, क्योंकि बहुत सारे लोग प्रेफर करने लग जाएंगे 13.6 इंचेस के बजाय 15 इंचेस पे जाएं, क्योंकि ये एक ऐसी मार्केट को फिल करता है जहां पर बहुत सारे लोग वो वाला मैक खरीद नहीं पा रहे थे जो काफ़ी महंगा था। फॉर एग्जाम्पल 2 लाख रुपीज़ के आसपास आपके 16 इंचेस और 14 इंचेस के मैकबुक्स आ रहे थे, मैकबुक प्रोज जो थे, तो वो काफ़ी एक्सपेंसिव हो जाते हैं। इस वजह से स्ट्रैटेजिकली मैक ने एप्पल ने एक ऐसा प्रोडक्ट निकाला है जो बीच की नीड सारी कवर करता है। फॉर एग्जाम्पल जितने भी वर्किंग लोग हैं जिनको हल्का सा बेटर स्क्रीन चाहिए, और एक और ज़्यादा मार्केटिंग वाले लोग जिनको एक और ज़्यादा अपनी ब्रांड इमेज दिखानी है, उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये लोग ये यूज़ कर सकते हैं। ऑब्वियसली ये एक मैकबुक एक आपका स्टाइल स्टेटमेंट और एक फैक्टर, टशन वाला फैक्टर बिल्कुल ऐड करता है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से आप 15 इंचेस मैक बिल्कुल कंसिडर कर सकते हो। मैकबुक जो 15 इंचेस निकाला है इनने 1,34,900 रुपीज़ के आसपास निकाला है, जो काफ़ी अच्छा प्राइस है इस रेंज के हिसाब से, क्योंकि इसके ऊपर भी आपको जब भी आप सीजन देखेंगे या फिर इनकी सेल्स वगैरह लगती है तो आप उस टाइम इसको यूज़ कर सकते हैं, और उस समय आप जब सेल्स वगैरह लगती है तब आप डिस्काउंट पे इसको खरीद सकते हैं। तो मेनली अंडरस्टैंड करते हैं कि इनमें फ़र्क क्या क्या आया है। ये मैक अगर आप देखते हो तो इस मैकबुक में बहुत ईजिली आप उठा सकते हो इसके अंदर, प्लस हिंजेस वगैरह बहुत परफेक्ट हैं जैसे किसी भी मैक में होते हैं। इसमें बात करें और उसमें फॉर्म फैक्टर की अगर बात करें, दोनों के फॉर्म फैक्टर में यहाँ पर इसकी बेजल्स हल्की सी इंक्रीज कर जाती है। स्क्रीन साइज को अगर आप देखोगे तो बस इसको हल्का सा खींच के हल्का सा लंबा कर दो, उतना ही फर्क है, उसके अलावा कोई इतना फर्क नहीं आता है इसमें। इसके अलावा अगर देखेंगे तो 15 इंची में और 13.6 इंचेस जो मैक है, इन दोनों में मेन फर्क ये आ रहा है कि स्पीकर्स इनने इस साइड अंदर की तरफ दे रखे हैं, और स्पीकर्स को ये इंक्रीज कर देते हैं क्योंकि यहाँ पर ज्यादा लेंथ मिल जाती है, इस वजह से ये स्पीकर्स को इंक्रीज कर देते हैं और इमर्सिव साउंड मिलती है। अगर इसमें देखेंगे तो जो इसके स्पीकर्स होते हैं वो फायर करते हैं स्क्रीन की तरफ और बहुत ज़्यादा सही साउंड आती है। मतलब मैंने किसी भी लैपटॉप कंप्यूटर में इतनी साउंड नहीं देखी जितनी ये मैक डिलीवर करता है। मेरे पास Xiaomi का लैपटॉप है, आपने देखा है एक टॉप लेफ्ट साइड में, उसका लिंक देख सकते हो आप। वो विंडोज़ का एक लैपटॉप है, वो भी मेरे को बहुत पसंद है, लेकिन साउंड क्वालिटी उसकी बहुत ही गजड़ा है। मैं स्टार्टिंग से आपको पहले भी बता चुका हूँ। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैकबुक तो गेम चेंजर है साउंड क्वालिटी, और अगर आप किसी से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या कॉल्स वगैरह कर रहे हो तो उसके लिए बहुत प्रीमियम है। 15 इंचेस वाला स्क्रीन आपको बहुत हेल्प कर सकता है अगर आप वर्ड्स की कोई फाइल्स यूज़ कर रहे हो, एक्सेल यूज़ कर रहे हो या फिर एडिटिंग वगैरह कर रहे हो, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत अच्छा है। कुछ कुछ लिमिटेशंस भी है मैक की। फॉर एग्जांपल गेमिंग वगैरह में उतना ऑप्टिमाइज नहीं है, उतना बढ़िया आपको डिलीवरी नहीं देता है जो विंडोज़ के कंप्यूटर्स पे फील आती है अगर आप एनवीडिया के कार्ड्स वगैरह लगा देते हो। लेकिन वर्किंग प्रोफेशनल्स की इट्स अ वंडरफुल थिंग। अपने मैक में मैं एक और बहुत सही चीज़ आपको बताना चाहूँगा। आप इधर देख सकते हो मैंने छोटे पैड्स लगा रखे हैं चारों तरफ। ये बहुत ज़्यादा आपके मैक को प्रोटेक्शन करने के लिए हेल्प में आते हैं, क्योंकि साइड्स में आपकी कोई स्कफिंग नहीं होती, कोई स्क्रैचेस नहीं लगते। इनका डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है। जैसे ही मैंने लिया था मैक उधर ये लगा दिया था, क्योंकि जो इसके पैड्स नीचे वाले पैड्स हैं वो भी पैड्स आपके बिल्कुल घिस जाते हैं और साइड्स में स्क्रैचेस आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में मैंने इसका लिंक दे रखा है, वहाँ से जाकर खरीद सकते हो। बहुत ही प्रीमियम चीज़ है। प्लस दोनों मैक्स की जिनके बारे में मैं बता रहा हूँ दोनों डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, वहाँ से भी आप जाकर खरीद सकते हो। प्लस एक दो स्लीव्स हैं जो मेरे मैक की हैं, अभी मैंने सारी स्लीव्स हटा रखी हैं, वो भी आप कंसिडर कर सकते हो खरीदना। ओवरऑल इन मैक्स में कोई फीचर में कोई फर्क नहीं आ रहा है। अगर आप कोर वाइज और स्पेसिफिकेशन वाइज देखोगे तो एग्जैक्टली सेम स्पेसिफिकेशंस है मैक 13.6 इंचेस की और 15.3 इंचेस जो इन्हें निकाला है उसकी। दोनों में M2 चिप आती है, 8 कोर CPU आता है, 10 कोर GPU आता है, 8 GB की यूनिफाइड मेमोरी मिलती है जो इनकी खुद की अब जो इनने सिस्टम निकाल रखा है उस हिसाब से, और 256 GB की SSD मिलती है। अगर आप अपग्रेड करना चाहते हो तो मिनिमम 20,000 रुपीज़ इंक्रीज करेंगे और आप अपग्रेड कर सकते हो। अपनी रैम इंक्रीज करना चाहते हो तो रैम इंक्रीज कर सकते हो, या स्टोरेज इंक्रीज करना चाहते हो तो वो कर सकते हो। बट मेरे को लगता है कि कोई रिक्वायरमेंट नहीं है उस चीज़ की इंक्रीज करने की। 20,000 रुपये काफ़ी ज़्यादा है, और उस हिसाब से आप कंसिडर कर सकते हो कि इसको खरीदना है या नहीं खरीदना है। इसके साथ ही मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि अगर आप एप्पल केयर, अगर ये लैपटॉप खरीद रहे हो तो आप क्या इसका एप्पल केयर इसके साथ खरीदोगे, क्योंकि 20,000 रुपीज़ का एप्पल केयर आता है
जो इसको प्रोटेक्ट कर सकता है। अभी मेरे साथ क्या हुआ, फादर इन लॉ ने एक मेरे लैपटॉप खरीदा था, मैकबुक प्रो खरीदा था, वो अप्रॉक्सीमेटली $2.25 लाख का था, और हमने एप्पल केयर उसके अंदर नहीं ले रखा था, तो 60,000 रुपीज़ का रिपेयर का एक्सपेंडिचर उसका आ रहा है क्योंकि वो चार्ज नहीं हो रहा है। तो ये एक इशू हमको लगता है कि हो सकता है, तो इस वजह से मेरे को लगता है कि शायद हम खरीद सकते हैं और एप्पल केयर हमको परचेज करना चाहिए अपने मैकबुक्स को। तो व्हाट इज़ अ बेटर ऑप्शन, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ। डिस्क्रिप्शन में या कैप्शन में लिंक में देखकर बताइए। सो ये चीज़ है जो मैं आपको बताने चाह रहा था। इसके अलावा जो इसका चार्जर आता है वो सिमिलर चार्जर में भी दोनों में एक छोटा सा फ़र्क है। मैकबुक 13.6 इंचेस के साथ जो चार्जर आता है वो 30 वॉट्स का आता है, इनबिल्ट जो इसके साथ आता है मैगसेफ के साथ। और अगर हम बात करेंगे 15 इंचेस का, तो 15 इंचेस में अगर देखेंगे तो 35 वॉट्स का आता है। सिंपली अगर चार्जर देखें तो ये इसका चार्जर है, मैगसेफ के साथ इसका चार्जर आता है। बहुत सिंपल, ईजी और बहुत पुराने स्टाइल का है ये। मैंने लिटरली 10 साल पहले मैक जब अपना खरीदा था मैकबुक प्रो, उस समय ये लैपटॉप में चार्जर आता था और इनने फिर से वापस ये लिया है मैकबुक। पहले तो इन्हें सी टाइप चार्जिंग लगा दी थी, उसके बाद ये फिर से शिफ्ट करके इस पे आ चुके हैं, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। और ये काफ़ी सही रहता है कि बाई चांस आप चलते हुए पैर वगैरह लग जाता है तो ये ऑटोमेटिकली डिटैच हो जाता है, जो काफ़ी अच्छी चीज़ है। पोर्ट्स भी देखेंगे तो पोर्ट्स बिल्कुल सिमिलर है। यहाँ मैगसेफ का चार्जर है, 2 सी टाइप पोर्ट्स हैं और इस साइड आपका सिर्फ एक हेडफोन जैक मिलता है, विच इज़ देयर। इसके अलावा और कुछ भी इसमें नहीं मिलता है। डिज़ाइन वगैरह बहुत प्रीमियम है, अगर आप देखोगे तो ईजिली आराम से खोल सकते हो इसको। कैमरा वगैरह अगर देखोगे तो 1080p का ही आपको HD कैमरा मिलता है, विच इज़ प्रीटी गुड। तो ओवरऑल काफ़ी सही है और मैं बिल्कुल रिकमेंड करूँगा, अगर मेरे को पता होता कि ये 15 इंचेस निकालने वाले हैं तो 150% मैं 15 इंचेस ही लैपटॉप खरीदता, क्योंकि मेरे को हल्का फॉर्म फैक्टर से फ़र्क पड़ता है। तभी मेरा जो मैकबुक है, मैकबुक 13 इंचेस है, क्योंकि उस समय ये ऑप्शन नहीं था और मेरा इतना बजट नहीं था कि मैं 2 लाख रुपए का लैपटॉप खरीदूँ और यूटिलिटी भी नहीं थी। इसीलिए मैंने अपना जब Xiaomi खरीदा था, उसका टॉप लेफ्ट साइड में आप लिंक देख सकते हो, अगर आप विंडोज़ लैपटॉप खरीदने की सोच रहे हो तो। वो मैंने तभी लिया था i7, क्योंकि मेरे को उसका फॉर्म फैक्टर काफ़ी अच्छा लगा और 15 इंचेस का वो लैपटॉप था जो एक 14 इंचेस के फॉर्म फैक्टर में मिल रहा था। मतलब कि काफ़ी सारे 15 इंचेस के लैपटॉप क्या होते हैं, लंबे हो जाते हैं उनका, अगर आप साइज वाइज देखोगे तो। लेकिन ये एक लैपटॉप है, मैकबुक भी और जो Xiaomi का मैंने लैपटॉप लिया है, इनमें क्या होता है कि इनका फॉर्म फैक्टर एक्चुअली 14 इंचेस का होता है। मतलब ये इसको इलोंगेट इस तरह नहीं करते हैं, ये डायगनली इलोंगेट करते हैं। HP का जैसे मैंने लैपटॉप देखा है, एक HP Envy के जो लैपटॉप्स आते हैं टच स्क्रीन वाले भी आते हैं, वो लेंदी हो जाते हैं 15 इंचेस के हिसाब से। सो वो एक चीज़ थी जो मेरे को कम पसंद आती है। मेरे को ज़्यादा स्क्वायरिश वाले बड़े स्क्रीन ज़्यादा पसंद आते हैं। सो आप कंसिडर कर सकते हैं अपने लिए परचेज करना, अगर आप सोच रहे हैं एक लैपटॉप खरीदने की, या फिर अगर Xiaomi वाला लैपटॉप देखना चाहते हैं, टॉप लेफ्ट साइड से देख सकते हैं। Xiaomi की टक्कर में MI Honor का भी एक लैपटॉप है जो आप कंसिडर कर सकते हैं परचेज करना, अभी काफ़ी अच्छा चल रहा है और सेम तरीके का डिज़ाइन वगैरह है उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। सो कोई भी डाउट्स है तो मेंशन करिए कमेंट सेक्शन में, क्योंकि मैं इस तरह की वीडियो बनाते रहता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर सब्सक्राइब नहीं करें तो सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बाय बाय।